सो वेल दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो हमें पैरेललोग्राम चाहिए दोस्तों। सो एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट ही कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने अभी एक एक पैरेललोग्राम बना दिया। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी। क्वेश्चन कह रहा है थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी। ये जो साइड सी डी है इसका जो मिड पॉइंट है एम, इसका जो मिड पॉइंट है एम, ठीक है। विद द थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सीरी पैरेललोग्राम अ लाइन बी एम, एक लाइन है जो बी एम बनाई गई है, एक लाइन बनाई गई है जिसका नाम है बी एम। सो लेट मी ड्रॉ बी एम फॉर यू। बी से एम तक लेके गया, ठीक है। इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग द डायगोनल, this BM line is intersecting the diagonal AC. Okay, it is intersecting the diagonal AC in L. Okay, these two lines are intersecting at L. Now AD produced in E. Acha, so this line BM which is drawn, it intersects the diagonal AC in L and it also intersects the AD produced. Do you understand that AD produced? So AD को प्रोड्यूस किया तो ये BM लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है ई पे। तो चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये है AD प्रोड्यूस्ड, ठीक है दोस्तों, और ये मैंने BM को प्रोड्यूस किया। ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट E. सो दिस इज हाउ द डायग्राम लुक्स लाइक दोस्तों। आपको क्वेश्चन ध्यान से रीड करके समझना है कि क्या कह रहा है। वंस द डायग्राम इज रेडी, हाफ बैटल इज वॉन, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग को एम मिड पॉइंट है तो सी डी और डी एम इक्वल है। यू नीड टू रिमेंबर दिस, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, राइट। सो यस, ये डी है। चलो करना क्या है, प्रूफ ये करना है कि ई एल इज ट्वाइस बी एल। ई एल वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ई एल वाला ट्राइंगल उठाओ। चलो ई एल को बी एल के ट्वाइस प्रूफ करना है, ठीक है। पहले ई एल को उठा लेते हैं। ई एल वाला ट्राइंगल आपका ये रहा और बी एल वाला ट्राइंगल आपका ये रहा। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर करते हैं। पहला रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दूसरा रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। देखो दो रीजन हो गए, ट्राइंगल्स सिमिलर भी हो गए, बहुत ईजी था, ठीक है। सो चलो ट्राइंगल्स को सिमिलर करते हैं ना, थोड़ा शेड कर देता हूँ ताकि थोड़ा फोकस बना रहे। चलो ये एक ट्राइंगल को, इसको हमें सिमिलर करना है बी एल वाले ट्राइंगल से। चलो इन दोनों को हम सिमिलर करते हैं। पहला रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। पहला रीजन तो ये हुआ, ठीक है। तो पहले लिख देता हूँ दोस्तों, वी आर मेकिंग ट्राइंगल्स ई एल ए, triangle ELA and triangle BLC. We are making these two triangles similar. So पहला रीजन मुझे मिल गया है ELA is equals to CLB vertically opposite angles. दूसरा रीजन भी दोस्तों मिल चुका है कब का, कि ये दोनों लाइंस पैरेलल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये एक ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एंगल इसके इक्वल हुआ। तो वी विल से एंगल डी ए सी इक्वल हुआ, ये जो हमारा एंगल डी ए सी है ये वाला, ठीक है। डी ए सी को हम ई ए एल बोलेंगे। चलो और डी ए सी एंगल को हम ई ए एल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नाम कुछ भी रखो, एंगल तो वही है। तो एंगल ई ए एल, सॉरी हाँ, एंगल ई ए एल, ये जो हमारी एंगल है एंगल ई ए एल, ये इक्वल होगी एल सी बी के, एल सी बी के, इसके ये वाली एंगल और ये वाली एंगल्स इक्वल है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल ई ए एल इक्वल है एंगल बी सी एल के, ठीक है। किसके इक्वल है? बी सी एल के। रीज़न बताओ? रीज़न होगा ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। वैसे आपको तो लिखना पड़ेगा प्रॉपरली कि कौन सी लाइंस पैरेलल है, जैसे मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। हमने ये वाला ऑल्टरनेट एंगल यूज़ किया, तो हमने ये दोनों लाइंस को पैरेलल लिया, तो हमें लिखना पड़ता है हमेशा कि ए डी पैरेलल है बी सी को और ए सी ट्रांसवर्सल है, ए सी एस ट्रांसवर्सल, ये लिखना पड़ता है। चलो एनीवेज, ट्राइंगल ई एल ए सिमिलर हो गया किससे? ई एल ए सिमिलर हो गया
नाम बरोबर से लिखते हैं। एल एल के बराबर है तो एल बीच में है तो यहाँ पे भी एल बीच में आएगा, और ए का करस्पॉन्डिंग सी है, यहाँ पे ए लास्ट में है तो यहाँ पे सी लास्ट में आएगा, तो यहाँ पे सी होगा, तो एल हो गया सी हो गया, तो यहाँ पे बी एल, तो बाय ए टेस्ट। ठीक है, तो चलो अभी रेशो लिखते हैं। तो ई एल अपॉन बी एल, ई एल अपॉन बी एल इक्वल्स टू एल ए अपॉन एल सी। एल ए अपॉन एल सी, इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, तो इनको छोड़ दो। ई ए और बी सी की बात करते हैं, चलो। इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन बी सी, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से आगे जाना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ध्यान देना दोस्तों। हम लोग को ई एल और बी एल का रेशो 2 चाहिए, लेकिन ई एल और बी एल का रेशो आया ई ए अपॉन बी सी, मतलब ई ए अपॉन बी सी को 2 प्रूव करना है, 2 आना चाहिए उसका रेशो। तो आप देखो ई ए पार्ट, देखो ई ए, look at the line EA. Now this EA is actually made up of two sides, two segments. EA is actually made up of ED and AD. ठीक है, so this EA is actually made up of ED and AD, right? But this AD is actually equal to BC, opposite sides of parallelogram, right? So I can say this EA is made up of ED plus AD, but this AD can be written as BC, right? AD can be written as BC. If suppose I can write ED as BC, if I am able to write ED as BC, then my work is done, because EA can be broken down as ED plus AD, और अगर ED को भी BC लिखूं, AD को भी BC लिखूं, तो BC BC हो जाएगा 2BC, और BC BC कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 2 आ जाएगा, और EL इक्वल टू 2BL प्रूफ हो गया। तो गाइस इधर थोड़ा फोकस करना है। AD को तो BC लिख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिकॉज पैरेललोग्राम है, लेकिन ED को BC कैसे लिखें, उसके लिए हमें इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। आपने इस क्वेश्चन में M मिड पॉइंट है, वो तो अभी तक यूज ही नहीं किया, ठीक है, तो ये M मिड पॉइंट इसलिए दिया हुआ है कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकें, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो चलो करते हैं। क्या करने वाला हूं मैं अभी इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट करने वाला हूं, ठीक है। सो मैं लिख रहा हूं, लेट मी राइट दिस प्रॉपर्ली। आई एम गोना राइट इन ट्रायंगल EDM, this is point M, right, and triangle BCM, ठीक है। DM is equals to CM because M is the midpoint, right, because M is midpoint of CD, M is midpoint of CD. Then vertically opposite angle also I can take angle DME equal to angle BMC, right, this vertically opposite angle दोस्तों, दिस इज अनदर रीज़न। पहला रीज़न था ये इसके, और दूसरा रीज़न था ये, राइट। तो इस ट्रायंगल का DM इस ट्रायंगल के CM से इक्वल है, और इनका ये वर्टिकली ऑपोजिट भी है, ठीक है। और तीसरा रीज़न हम कह सकते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स वाला, ये वाला एंगल ये वाले एंगल से इक्वल है, राइट, क्योंकि देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स होंगी, तो लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। तो आई कैन से दैट angle DEM will be equal to angle CBM, alternate angles, ठीक है। और ये एंगल इक्वल क्यों है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो चलो दोस्तों, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल EDM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BCM से, एंड सो आई कैन से दैट ED इज इक्वल्स टू BC। ये कॉन्ग्रुएंट कौन से रीजन से हुआ, देखो कौन से टेस्ट से हुआ, एक ये चूज़ किया, एक ये चूज़ किया, ये चूज़ किया। तो हमने ये बोला था, ये वर्टिकली ऑपोजिट लिया और ये ऑल्टरनेट लिया, तो AAS टेस्ट से वो सिमिलर हो गए, तो ED इक्वल्स टू BC आ गया दोस्तों, ED इक्वल्स टू BC आ गया, बहुत अच्छी बात है।
चलो अब ये जो है ये यूज़ हो जाएगा हमें प्रूव करने में। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ई एल अपॉन बी एल इज इक्वल्स टू ई डी। ई ए को हम दो पार्ट्स में लिखेंगे, दिस ई ए कैन बी रिटन एज ई डी, राइट, दिस ई डी एंड ए डी। सो लेट मी राइट दिस एज ई डी एंड ए डी अपॉन बी सी। नाउ गाइस हम लोग यहाँ पे ई एल अपॉन बी एल तो सेम लिख रहे हैं, ई डी को मैं बी सी लिख सकता हूँ फ्रॉम टू। देखो यहाँ पे मैंने ई डी को बी सी प्रूव कर चुका हूँ, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना ताकि आप ई डी को बी सी के बराबर बोल सको। और ए डी को तो बी सी बोल ही सकते हैं क्योंकि ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो ई एल अपॉन बी एल हो गया टू बी सी अपॉन बी सी, बी सी कैंसिल हो गया, तो ई एल अपॉन बी एल टू के बराबर आया, मतलब ई एल इज टू बी एल और हैंस प्रूफ। आई बात समझ में दोस्तों? सो दिस वॉज थोड़ा सा सम जिसमें कॉन्ग्रुएंट करना पड़ा ट्राइंगल्स को, नहीं तो ये सम हो नहीं पाता, ठीक है। सो वेल